अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है। अब देखिए, हमने सिंपल इनकी हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड एक दफ़ा फिर मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब अपने ये जो है ना, इसको इसी तरह रहने देना, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि ये एक हिस्सा है आपके आंसर का, एक पार्ट है, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी कन्वर्जन में हमारी हेल्प करेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर को तो आपने पहले ही रहने देना है ना। एक्स जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। अब ये एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब इसकी बारी है। जब ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा वाई जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दे दिया ना, वाई एक्स को मैंने एक्स वाई लिख दिया। अब इसने इधर भी तो मल्टीप्लाई होना है, साइन तो क्योंकि प्लस क्या तो वो प्लस ही रहेगा। अब ओमेगा दो, एक ये है दो ये है, तो टोटल ओमेगा हमारे पास हो गया 3। वाई और वाई वाई हमारे पास क्या हो गया, स्केयर हो गया। ठीक हो। अब हमारे पास ये क्या जी, एक्स प्लस वाई इसी तरह आ गया। अब ये हो गया जी एक्स स्केयर प्लस, अब इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लूँगा मैं। एक्स और वाई मैंने कॉमन ले लिया। जब एक्स वाई कॉमन लिया, ये क्या ओमेगा स्केयर है, एक्स वाई तो बाहर चला गया, प्लस ये देखिए ओमेगा आ गया, एक्स वाई तो बाहर चला गया। अब ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है तो 1 पुट कर दो और स्केयर, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 की इक्वल होता है। याद रखिएगा, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस, अब हमारे पास ये चीज़ है मैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 इक्वल होता है 0 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। ऐसे आप यूँ भी देख सकते हैं, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा होगा तो भी -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है ना, ये किसके इक्वल है, -1 के। तो एक्स वाई के साथ -1 आ जाएगा, और जब वाई स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्केयर हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये देखें, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब राइट हैंड साइड प्रूव। अब क्या होता है कि जो एक्स क्यूब वाई क्यूब होता है वो इस वैल्यू की इक्वल होता है। ये एक्चुअली में फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये पूरे का पूरा जो है ये इसकी इक्वल होता है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो इनको इस तरह जब अप्लाई करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये यही चीज़ आपके पास जो है बननी है। तो यूँ हमारे पास जो 4 हो गया, 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। फोर जरा लिख लें क्वेश्चन। कह रहे प्रूव दैट, हमने प्रूव ये करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy z है, ये हमने प्रूव करना है। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड है, और एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई है प्लस ओमेगा जेड है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है जिसको हमने प्रूव करना है कि आप ये वाली साइड लेके हम ये वाली साइड बनाएंगे, क्योंकि ये बनाना इजी है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हम राइट हैंड साइड को लेने लगे। तो राइट हैंड साइड का जो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि पूरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड, पहले हम ये जो राइट हैंड साइड है ये कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये काफ़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगा कि कहीं आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये तो एंड पे आपके पास हिस्सा है आंसर करना। तो फिलहाल इसको इसी तरह रहने दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह आ जाएगा। अब इधर देखिए, अब बात बड़ी गौर समझिए, इस एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, इस एक्स से। जब इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस एक्स को आपने ओमेगा स्क्वायर वाई से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा जो ओमेगा है इसको पहले लिखें, फिर एक्स और ये वाला वाई आ जाएगा, एक्स और वाई हो गया। अब इसको आपने इस लास्ट वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला ओमेगा तो पहले ही लिख दें, एक्स और जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स, या चलें जेड एक्स तरह जेड एक्स या एक्स जेड एक ही बात है,
मैंने जेड एक्स लिख दिया, जैसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होता है ना हमारी ज़बान पे चढ़ा होता है और ऑर्डर भी इसी तरह होता है, तो हमने उसी ऑर्डर को फॉलो किया। अब ये सारा मल्टीप्लाई हो गया है, अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी है। आपने इसको पहले इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करो, ओमेगा आपका ऐसे ही आ गया। y और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो x y अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दे दो। अब इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, इससे भी तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो प्लस ओमेगा ये वाला एक एक ये है और दो ये हैं, तो टोटल ओमेगा कितने हो गए, ओमेगा 3 हो गए। ये वाला y और ये वाला y कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसने इधर से इधर भी तो मल्टीप्लाई होना है ना, ओमेगा एक और एक ओमेगा कितने ओमेगा हो गए, 2 हो गए। कितना हो गया, ओमेगा स्केयर हो गया। y और z क्या आ जाएगा, y ओमेगा, देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा स्केयर y और z हो गया। अब क्या है, इसकी बारी है, इसकी बारी है। तो ऐसा करते हैं कि हम ये नीचे वाले जो एरो लगाए ना, ये मैं आपको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि भाई असल में ये किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्केयर तो आपने ऐसे ही पहले लिख देना, ठीक है, जो ओमेगा स्केयर लिख दिया। अब देखिए z और y है तो इसे मैं y z लिख दूंगा, नहीं ओमेगा स्केयर जब ओमेगा स्केयर एक्स जेड, सॉरी जेड एक्स ओमेगा स्केयर जेड एक्स मल्टीप्लाई होगा ना, ओमेगा स्केयर इसी तरह z और x। अब इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, ओमेगा कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, ओमेगा क्या होगा 4। और देखो z y, तो इसको मैं y z लिख सकता हूँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी कि ये इधर भी मल्टी, अब इस लास्ट वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओमेगा 2 ये हैं और एक ये है, तो टोटल ओमेगा कितने हो गए, 3 हो गए। तो z ये है और ये वाला भी z है, तो टोटल z कितने हो गए, z स्केयर हो गए। जब आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो अगला स्टेप आपने हमेशा जेन में रखना है ताकि कम टाइम में हो जाए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये आते हैं। तो इसमें आपने जो स्केयर वाली वैल्यू है ना उनको सबसे पहले पिक करना है, जो एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर है। तो देखिए आपके पास एक ये वाली वैल्यू है एक्स स्केयर वाली, ये देखिए ये वाई स्केयर वाली और ये जेड स्केयर वाली है, तो इनको पहले पिक करने लगोगे। ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहला काम देखिए मैंने क्या किया कि एक्स स्केयर प्लस ओमेगा, देखिए ये क्या है, ओमेगा क्यूब है ना, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख के और वाई स्केयर लिख लूँगा। इसी तरह अगर z की बात करूँ, z के साथ भी तो ओमेगा क्यूब है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है और साथ z स्केयर लिख दिया। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी लिख दी मैंने, ये वाली भी लिख दी और ये वाली भी लिख दी। ठीक हो गया। अब मेरे पास बारी है ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू आप लिख लें पहले। देखिए ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू आपके पास एक ये है, लिखें जी ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ये लिख दी। अब फिर ओमेगा स्केयर एक्स वाई ये वाली लेनी है, ओमेगा स्केयर वाई जेड। पहले हमने क्या किया, एक्स स्केयर वाई स्केयर वाली वैल्यू ली, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर वाली वैल्यू ली, फिर जो ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू थी हम उनको उठा रहे हैं। तो देखिए ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ओमेगा स्केयर वाई जेड और उसके बाद ओमेगा स्केयर जेड एक्स, ये वाली वैल्यू लेनी है, ओमेगा स्केयर जेड एक्स, ओमेगा स्केयर भी हो गए। अब आपने जो पीछे आपके पास वैल्यू बच जाती हैं वो आपने लिखनी है। टोटल 3 वैल्यू आपके पास बच गई हैं, ये भी हमने यूज़ कर ली ना, एक ये बच गई, एक ये बच गई और एक ये बच गई। तो मैं इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले लिखूंगा, पहले ये वाली वैल्यू लिखूंगा ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा 4 है ना, ओमेगा ये वाली लिखूंगा ओमेगा इंटू ओमेगा 3 वाई जेड, बताऊंगा मैं ये मैंने क्यों लिखा, और लास्ट में ओमेगा जेड एक्स। अब ये देखें, ये जो आपके पास 4 है इसको मैंने ब्रेक करके 1 और 3 में लिख दिया। ठीक है, 1 और 3 में लिख दिया, क्यों, कि ओमेगा जो क्यूब होता है ये किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें एक और भी आप आसान हल कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप इसी जगह पर ओमेगा 1 और ओमेगा क्या कर लें, क्यूब कर लें। ठीक हो गया जी। ओमेगा जब क्यूब करेंगे तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा वाई जेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी जब ओमेगा क्यूब की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास, जैसे यहाँ पे देखो 1 पुट किया ना, तो आप चाहें तो इधर भी 1 आप इसके साथ बेशक लिख लीजिएगा, 1 लिख लें। तो ओमेगा क्यूब देखो 1 और ये वाला ओमेगा वाई जेड इसी तरह आ गया, और ये लास्ट वाली वैल्यू जो है हमारे पास, अच्छा नहीं वो तो ऑर्डर और है ना, इसकी जगह 1 यहाँ पर पुट कर दिया। अब x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखिए ये एक्स स्केयर हो गया,
ये वाई स्केयर हो गया और ये जेड स्केयर हो गया, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो वही चीज़ हो जाएगी। अब ओमेगा स्केयर इन सारों से कॉमन लें, ओमेगा स्केयर ले लिया कॉमन तो एक्स वाई बच गया, ये ओमेगा स्केयर बाहर चला गया तो वाई जेड बच गया, ये ओमेगा स्केयर बाहर चला गया तो जेड एक्स बच गया, प्लस इन सारों में से ओमेगा कॉमन लें, एक ओमेगा 2 3 ओमेगा है ना, तो इसलिए ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा एक्स वाई और वाई जेड आ जाएगा, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ सारी की सारी चीज़ वही ओमेगा वाई जेड ही रहेगा ना जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा बाहर चला गया तो जेड एक्स आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को अगर आप देखें तो उसमें आपके पास एक ब्रैकेट यहाँ आएगी, ठीक है। अब उसमें ये है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कंसीडर करें ना, ये वाली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू ये बिल्कुल सेम है, तो अब आपने करना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर आपने इसी तरह रहने देना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 2 बार है, इसे कॉमन ले लो, एक्स वाई वाई जेड वाई जेड और जेड एक्स आपने ले लिया जी कॉमन, ठीक है जी कॉमन ले लिया, फिर क्या अंदर क्या बचा, ये ओमेगा स्केयर बच गया लिख दिया जी, और प्लस ओमेगा बच गया, ठीक है। देखें क्या हुआ, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स देखो कॉमन आ गया ना, तो ये ओमेगा स्केयर तो बचेगा, फिर प्लस फिर ये वाला ओमेगा बचेगा, क्योंकि ये वाला तो कॉमन है तो एक बार लिखना है। अब हमारे पास जो होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, या ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा लिखें तो वो भी -1 की इक्वल होता है, एक ही बात है। तो अब हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा, ठीक है जी, -1 आ गया। अब क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो ना, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 की इक्वल होता है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप रह गया, तो यहाँ हो सकते हैं इसी जगह थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करके लिख देता हूँ। अब देखिए आ जाएगा जी, इक्वल का साइन यहाँ लाजमी पुट करें। अब हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई, ये तो अब बिल्कुल ज़बानी फार्मूला बन गया ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यूँ हमारे पास क्या हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर ये ऐसे लिख दें इसको, या दूसरा आप ये करें कि अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे माइनस के चेंज हो जाएंगे। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है ना, ये इक्वल होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इसकी इक्वल होती है। तो यही हमें चाहिए थी जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड को हमने लिया, राइट हैंड साइड को हमने लिया और लेफ्ट बना दी। ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़ है और वही हमारे पास आ गई है। तो ये सारा असल में एक्चुअल में हमारे पास जिसका यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इसका फार्मूला होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इस बुक में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 4 कंप्लीट हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है और 1 प्लस ओमेगा 8 और 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये 2n फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एक स्टेप लिखता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको पहले वाले को इसी तरह बेशक रहने देना, थोड़ा सा अगले वालों को सिंप्लीफाई देखें करेंगे। ये जो 4 है इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा 3, क्योंकि 3 और 1 4 होता है ना। इसको आप लिखें 1 प्लस ओमेगा 3 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्केयर 2n फैक्टर्स, ठीक है। हम कौन सी साइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है, ये सारे का सारा 1 की इक्वल प्रूव करना है। अब ये देखें 3 2 6 6 प्लस 2 8 होते हैं, इसलिए हमने इस तरह लिख दिया। अब ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, ये देखिए 1 की इक्वल होता है, ठीक है। अब आप इस तरह रहें 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर और 1 प्लस ओमेगा हो जाए, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है। यहाँ 1 में लिखूँ या ना लिखूँ वो वही बात है। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की पावर यानी कि 1 की पावर चलें ये लिख लेते हैं 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब हम आगे ना जो फैक्टर्स की वाली कहानी है ना वो आने वाली है। अब इसको यहाँ पर एक दो मेथड हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही होती है। तो वो क्या है
इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर हो गया। अब इस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा हो गया, इस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये हमारे पास एक आ गई। अब दूसरा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर से तो ओमेगा स्केयर, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई हो गया तो ओमेगा क्यूब हो गया। ये आ गए 2n फैक्टर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो होते हैं ना वो 0 के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है, चाहे इस ये जो 3 है इनका कोई भी ऑर्डर हो वो 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या होगा जी, 0 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 0 प्लस ओमेगा क्यूब 2n फैक्टर्स। अब ये ऐसे में क्या हो गया, ओमेगा क्यूब आ गया, इसको n फैक्टर्स लिख लें। ये स्टेप मुझे पूरा लिखने दें, मैं आपको बताता हूँ कि अब ये वाला ओमेगा क्यूब को इस n फैक्टर तक अलग कर लिया और ये वाला जो ओमेगा क्यूब है इसको हमने n फैक्टर्स तक अलग लिख लिया, n फैक्टर्स, ठीक है। अब मतलब ये कि 2n फैक्टर्स थे ना, एक ये वाला इसके साथ एक 2n थे, इसके साथ एक अलग अलग लिख लिया और इस वाले के साथ एक अलग लिख लिया, ठीक है। 2 फैक्टर से दोनों के साथ, यानी कि ये जो n है अलग अलग लिखते हैं, 2n थे ना, यानी एक n इसके साथ और एक n इसके साथ। इसके एक और भी मेथड है, मैं यहीं से रेज करके दोबारा वो भी समझाऊंगा, जो आपको समझ आता है यहाँ से आगे वो कैरी ऑन कर लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ है n फैक्टर। अब क्या होता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो देखो वैल्यू लिखी हुई 1 की इक्वल होती है, ये तो मैंने क्या लिख लिया 1 अप टू n फैक्टर्स, ठीक है। और इधर ओमेगा क्यूब 1 और n फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझने वाली बात है, अगर यूँ लिखा हो 2 2 2 2 ऐसे लिखो तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 2 की पावर कितनी होती है, 1 2 3 4, 2 की पावर क्या होती है 4 होती है। अब अगर ऐसे लिखो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 1 2 3, तो 5 की पावर क्या होती है 3 होती है, ठीक है। अब देखें 1 से लेकर यानी कि n फैक्टर तक, जैसे ये सारे 2 2 थे, अब वो कह रहे हैं कि 1 से लेकर n तक, तो इसका मतलब है कि 1 की पावर हम n लिख सकते हैं कि इसकी, यानी अप टू n, जैसे हमने इनकी पावर्स इकट्ठी करके 4 बना दी, इसी तरह इसकी ये अप टू n तक था, ये 4 तक थे, तो उसी की जो चीज़ 4 तक थी वो ही हमने इसको 4 बार लिखा। अब वो कह रहा है कि n तक है, n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है, वो चीज़ 5 दफ़ा भी हो सकती है, वो 7 दफ़ा भी हो सकती है, इसलिए अप टू n फैक्टर तक था, इसलिए इसकी पावर n लिख ली। यही काम इधर देखो, ये वाला 1 और अप टू n ये भी है, तो इसकी पावर भी क्या होगी n। तो अब जो 1 होता है उसकी जो मर्जी पावर हो वो 1 ही कंसीडर होता है, तो इसलिए 1 इंटू 1 हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल आएगा, और वो हमारे पास ये क्या आ गई है राइट हैंड, 1 1 1, तो इस तरह हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, जो हमने प्रूव करना था।